नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेदांता जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। उसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात की। आज हम लोग बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें समाज और सरकार और पूंजीपति उद्योगपतियों इनका दोनों का मिश्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था विश्व के अधिकांश देशों में है। यूरोपीय कंट्रियों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला है, लेकिन जो विकासशील देश हैं या जो मध्यम आय वर्ग वाले देश हैं उसमें समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जैसे भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, श्रीलंका। मतलब जो विकासशील देश हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारों द्वारा नियंत्रित भी उद्योग होते हैं और उद्योगपतियों द्वारा भी नियंत्रित उद्योग संचालित किए जाते हैं। सरकारें उसी हिसाब से नियम बनाती हैं कि कौन सी वस्तु का सरकार, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता कि सरकार ये चीज उत्पादन करेगी और उद्योगपति ये नहीं करेंगे, लेकिन सरकार सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ों का उत्पादन करती है जिससे सरकार का नियंत्रण हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याणकारी कामों के लिए उनको टैक्स भी मिले, इसलिए वो उद्योगों को भी बढ़ावा देती हैं, प्राइवेट उद्योगों को बढ़ावा देती हैं ताकि टैक्स कलेक्शन हो और उसको देश के विकास के कार्यों में खर्चा किया जाए। तो आज हम लोग जानेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जिस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जिस प्रकार संपूर्ण वैश्विक परिस्थिति में दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, प्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और द्वितीय साम्यवादी अर्थव्यवस्था। परंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग है। इससे पूंजीवादी अथवा निजी अर्थव्यवस्था एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था दोनों के ही अंश पाए जाते हैं, दोनों का मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्यवस्थाएं, धन और शक्ति का केंद्रीकरण न होना। मिश्रित अर्थव्यवस्था की आधारित विशेषता यह है कि इसमें धन और शक्ति का केंद्रीकरण संभव नहीं है। धन व शक्ति के अनेक ध्रुव होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में धन का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपतियों के अंडर में होता है, उसका संचालन वो करते हैं। और समाजी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा धन या शक्ति का केंद्रीकरण सरकारों के पास होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसका विकेंद्रीकरण होता है, उसमें सरकारों का भी रोल अहम होता है और पूंजीपतियों उद्योगपतियों का भी रोल अहम रहता है। लाभ उद्देश्य एवं कीमत यंत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समान ही लाभ उद्देश्य तथा कीमत यंत्र रहते हैं, परंतु लाभ उद्देश्य को सरकार उस सीमा तक सफल होने देती है जिस सीमा तक सामाजिक लाभ में वृद्धि एवं आर्थिक विकास की संभावना रहती है। कीमतें सरकार द्वारा नियंत्रित रहती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु का रेट तब तक बढ़ने दिया जाता है जब तक उसका समाज के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो सरकार चीज़ों को मूल्यों को निर्धारित करती है या उस पर बाउंडेशन लगाती है। धन के असमान वितरण पर रोक। सरकार एकाधार प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है। सरकार प्रगतिशील कर लगाती है तथा इन करों से प्राप्त आय के कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाता है ताकि धन के वितरण की असमानताओं की कम किया जा सके। सरकारें ऐसी नीतियां बनाती हैं कि उद्योगों के ऊपर एक टैक्स प्रणाली लगाती हैं, उससे जो टैक्स कलेक्शन होता है वो सरकार देश के जन कल्याण में खर्चा करती है ताकि धन का समान वितरण हो सके और देश का विकास हो। आर्थिक नियोजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था उद्योग धंधों का संचालन एक निश्चित योजना के आधार पर होता है, आर्थिक नियोजन के द्वारा किया जाता है। देश का आर्थिक विकास संभव होता है। कौन सा उद्योग निजी रखा जाए और कौन सा उद्योग राज्य के क्षेत्र में रखा जाए और कौन सा उद्योग निजी और राज्य क्षेत्र की साझेदारी में रखा है, यह सब एक सुनिश्चित योजना पर आधारित होता है। सरकारें यह कोशिश करती हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो सरकार के मतलब डिफेंस है या स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं या जिस पे उद्योगपति ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहे, पैसा नहीं लगाना चाहते, वैसे उद्योगों को सरकार अपने द्वारा संचालित करती है। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसको सरकार पूरी तरह से
प्राइवेट उद्योगपतियों के ऊपर छोड़ देती है कि वो उत्पादन करेंगे और वही उसका वितरण करेंगे। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पीपी मॉडल सरकारी और अर्ध सहकारी क्षेत्र होते हैं जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा उत्पादन किया जाता है। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र पर निर्भरता न होना। निश्चित तौर पर सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र पर निर्भर नहीं होती। इसमें जिन क्षेत्रों में सामान्य नागरिकों का स्वामित्व होना चाहिए उनका स्थायित्व होता है और जिन क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण होना चाहिए उसमें सरकार का नियंत्रण होता है। मुख्य उद्देश्य समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने। निश्चित तौर से प्रधान उद्देश्य होता है कि समाज के कल्याण के लिए, देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकासोन्मुख योजनाएं बनाई जाएं जिसके लोगों का विकास हो, लोग एक सही जीवन यापन कर सकें, लोगों को सही कीमत मिल सके, लोग अच्छे से जीवन यापन कर सके। समाज निश्चित अर्थव्यवस्था प्रधान उद्देश्य सभी के कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाज की स्वतंत्रता पर आधारित होती है एवं विशेष वर्ग के हाथ के ही पक्ष में प्रतीत होती है, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था समाज की समानता पर आधारित होती है और समाज के निर्धन वर्ग के पक्ष में प्रतीत होती है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था समाज के दोनों पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करती है। पूर्ण रूप से न तो आर्थिक स्वतंत्रता है और न ही आर्थिक परतंत्रता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह या तो पूर्ण स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है और न ही पूर्ण आर्थिक परतंत्रता है। मतलब न तो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है और न पूरी तरह से पूंजीपतियों के नियंत्रण में है। इसमें दोनों का सम्मिलित सहयोग होता है। राज्य द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप। मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप का अनुपालन किया जाता है। राज्य मात्र उतना ही हस्तक्षेप करता है जितना आवश्यक हो। सरकारें मिश्रित अर्थव्यवस्था में उतना ही हस्तक्षेप करती हैं। नियम बनाना, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए क्या नियम होने चाहिए, कितने कर लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वो प्रयासरत रहती हैं। तो सरकार एक लिमिट तक ही उद्योगों पर अपना प्रबंधन या उस पर दबाव बना के रखती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य होता है कि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी काम किए जाएं, एक मिनिमम टैक्स रखा जाए उद्योगों के ऊपर, जिससे जो सरकारों को टैक्स मिले उससे देश के विकास में खर्चा किया जाए और पूंजी का, शक्ति का समान वितरण किया जाए। निर्धनों की बढ़ाई, जो निर्धन लोग हैं, गरीब हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए। तो निश्चित अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों का समन्वय होता है, सरकारी और पूंजीपति उद्योगपतियों का दोनों का सम्मिलित सहयोग होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ये थी मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसके बारे में बताया। आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका जो PDF होगा मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।